चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसका बेस देख लेते हैं कि 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमें लगेगा क्या। तो हमें समझना है 3.3 स्टार्ट करने से पहले क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। क्यूब यानी क्या कि अगर आप एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसे क्यूब बोलेंगे। जैसे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 का क्यूब क्या है 1 ही है, तो हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। यहाँ हम क्यूब देख रहे हैं, यहाँ क्यूब रूट देख रहे हैं, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होता है। 2 का देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और अगर 8 का क्यूब रूट अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 2। क्लियर है क्या? 2 का क्यूब है 8, 8 का क्यूब रूट है 2। 10 तक के हमें याद ही होना चाहिए। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा, तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। नेक्स्ट है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 का जो क्यूब रूट हो जाएगा that will be 4. Next 5 into 5 into 5, 125, और जो 125 का क्यूब रूट रहेगा वो रहेगा 5। 6 into 6 into 6 कितना हुआ 216, कितना होता है 216। इसका अगर क्यूब रूट लेंगे 216 का तो ये हो जाएगा 6। 7 into 7 into 7 कितना हुआ 343, and the cube root of 343 is 7। 8 का क्यूब 8 into 8 512, और क्यूब रूट ऑफ 512 ये हो जाएगा 8। 9 into 9 कितना हुआ 729 होगा, एंड क्यूब रूट ऑफ 729 will be 9। 10 into 10 हो जाएगा 1000, और क्यूब रूट ऑफ 1000 will be 10। क्लियर है क्या? इतने क्यूब और क्यूब रूट्स हमें याद होना चाहिए। 3.3 स्टार्ट करेंगे, ये लिख कर ले लो। प्रैक्टिस सेट 3.3, यहां पर हमें बोला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8000, सेकेंड वन 729, थर्ड 343, फोर्थ, हाँ पहले ये फाइंड करेंगे बाद में नेक्स्ट जाएंगे। देखो यहां पर ये हमें क्यूब रूट पता है क्योंकि ये 1000 के अंदर के है, ठीक है। 1000 के अंदर के क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 729, 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 होता है। अभी हमने देखा ना टेबल, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब रूट भी 1, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2। वैसे 343 इसका क्यूब रूट है 7। 512 8 है, तो अब इसको माइनस दिया है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ यहां देखो अभी क्यूब रूट ऑफ 8000, देखो यहां पर जब भी 0 0 आ जाए तो अगर अंदर 3 0 बन जाते हैं तो उसका बाहर आके सिंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हो। स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे होते तो 2 0 अंदर है तो बाहर आके 1 होता है, लेकिन क्यूब रूट निकालते हो 3 का पेयर होता है तो 1 बाहर आ जाता है, मतलब 1 बन जाता है वो बाहर आकर। 8 क्यूब में 2 0 रहे तो नहीं चलेगा, उसके फैक्टर्स कैसे निकालने वो देखते हैं अभी। 8 हमें पता है 8 किसका क्यूब है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है? अब जिसको ये नहीं समझ रहा है उसके लिए कैसे सॉल्व करना है वो हम 4th वन में देखेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें पूरे? हाँ तो 5th वन बोलो क्या है? -2744। देखो यहां पर अब इसका तो हमें क्यूब पता नहीं है, इसका क्यूब पता है क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या कि ये नंबर लिख दो 2744,
अब हमें देखना है ये कौन से टेबल में जाएगा। तो टेबल में जाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट नंबर चेक करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, तो अगर ये लास्ट नंबर 4 के टेबल में 2 के टेबल में आ रहा है तो ये सारा ही नंबर 2 के टेबल में आएगा। तो ये लास्ट नंबर 2 के टेबल में आता है क्या, तो ये सारा ही नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में 2 1 2 के टेबल में 7 तो नहीं जाता, तो 2 3 6, यहां से 6 चले गए, कैरी 1 हुआ तो 14 हो गया। 2 7 2 2 जिसको नहीं समझ रहा ये देखो, 2 7 4 को हमने डिवाइड किया है 2 से, 2 1 2, ये नंबर नीचे आया 7, 2 3 6, 1 बचा, ये नंबर नीचे आया 4, 2 7 14, और ये नंबर नीचे आया 2 2 4। तो यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको फिर से 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, 2 6 12, कैरी 1 हुआ तो 17 हुआ। 2 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं। 2 8 फिर से 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 12, ठीक है। 2 के टेबल में फिर से, हाँ, 2 3 6, 343 आ गया। हाँ, किसका क्यूब है, तो 7 के टेबल में जाएगा डेफिनेटली। 7 डैश 4 7 4 7 4 28, ये कितना नंबर है, 34 में से 28 चले गए, कितने बचे, 6। तो ये नंबर क्या हो गया, 63 हो गया। क्या हो गया, तो 7 के टेबल में 63। अच्छा, फिर से ये 7 के टेबल, 7 7 7 1 तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए, ये बाहर जो नंबर आए इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर। अब जो 3 3 टाइम क्या आया, ये 2 2 2 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 कितने बार है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये क्या है हमारे, ये है प्राइम फैक्टर से। ये क्या है, ये तीनों का एक पेयर बना दो, ये तीनों का एक पेयर बना दो। मैंने बोला था ना 3 का पेयर बाहर आके सिंगल हो जाता है, तो ये तीनों का पेयर हो जाएगा 1 टाइम, ये तीनों का पेयर हो जाएगा 1 टाइम। 2 7 14, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ -2 7 4 4 इज -14। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो कोई भी नंबर जिसका आपने को क्यूब रूट याद ना हो, उसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये लिख कर लो और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। बोलो, इसमें है 6th वन, हाँ क्या है 6th वन, बोलो 32,768। प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे इसको। 32,768, लास्ट नंबर क्या है, 2 के टेबल में आता है क्या, तो ये सारा नंबर 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है। 2 1 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 12, 2 3 6, 1 इधर गया 16, और 2 4 8। क्लियर है। अब लास्ट में नंबर क्या है, 2 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ, 2 8 16, 2 1 2, यहाँ कैरी हुआ तो 18, 2 9 2 2 ये फिर से लास्ट नंबर 2 है, तो 2 के टेबल में 2 4 2 के टेबल में 1 आता है क्या, तो 2 0 कैरी हुआ 1 19, 2 9 18, 19 से 1 बचा, इधर गया 2 6 देन अगेन लास्ट नंबर इज 6, तो 2 से, हाँ, 2 2 2 0 2 4 8, 2 8 16, अगेन विथ 2 से 2 1 2 0 2 2 2 4 लास्ट नंबर फिर से 4 है, तो अगेन 2 से 2 5 2 1 अच्छा, ये जो नंबर आया है 5 1 2, ये किसी का क्यूब है, 8 का है, तो हम डायरेक्ट 8 से सॉल्व कर लेंगे। 8 के टेबल में, हाँ, 8 6 48, कितने बचे, 3 बचे, 8 4 32, 8 8 64, 8 1 8। ये यहाँ क्या आ गया, ये 3 नंबर का एक पेयर बन गया,
ये 3 नंबर का एक पेयर बन गया और ये 3 नंबर का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं मैं। प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये तीनों का एक पेयर, ये तीनों का एक पेयर, ये तीनों का एक पेयर, ये है 2, एक ही बार लिखना, ये पेयर को एक बार। 2 2 जा 4 8 जा 32, therefore cube root of 32,768 is clear everyone? लिख कर ले लो। बीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। हमें इसमें बोला है सिंप्लीफाई करना है। जिसके डायरेक्ट आंसर आते हैं उसके डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं आते तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्यूब रूट पूछा है, 27 का कोई क्यूब रूट आता है? 27 किसका क्यूब है? हाँ, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। ये किसका क्यूब है? तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। अच्छा, 16 का कोई क्यूब रूट? 16 का कोई क्यूब रूट? 4 इंटू 4 इंटू 4 16 होता है क्या? स्क्वायर रूट नहीं पूछा जा रहा है, 4 4 16 नहीं पूछा जा रहा है। क्यूब रूट, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 16? नहीं है 16 का कोई क्यूब रूट। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसी टेबल में जाते हैं क्या। तो ये दोनों नंबर 2 से जाते हैं क्योंकि इनका लास्ट नंबर 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 16 8 जा 54 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये 4 नीचे, 2 7 जा 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये क्यूब रूट एज इट इज रहेगा। तो इसका नहीं आ रहा है तो किसी से डिवाइड कर लिया तो ये आंसर मिला। अब इसका क्यूब रूट आता क्या वो देखो। 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का हो गया आंसर। ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे, जिसका आ रहा है उसका डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे इसका डायरेक्ट आ रहा था तो डायरेक्ट लिखा है, इसका नहीं आ रहा तो 2 से डिवाइड करके आंसर लाया, फिर उसका क्यूब रूट निकाला है। क्लियर? यहां देखो, अगर 729 का क्यूब रूट 9 हो तो 0.000729 का क्यूब रूट क्या होगा? तो पॉइंट से पहले तो नंबर एज इट इज होता है, पॉइंट से पहले क्या दिया है? 0 पॉइंट। अब इनके पेयर्स बना दो 3 3 के, ये पीछे से पेयर्स बनते हैं, पीछे से ऐसे। तो ये 3 0 का 1 0 हो जाएगा। 729 किसका है? तो हमारा आंसर हो गया 0.09। क्लियर है? सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड 3.3। कल इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है।